स्टार्ट करते हैं। हमने दो चीज़ें देख ली थी, वो कौन कौन सी हमने देख ली थी। एक हमने देख लिया था डाटा व्यू कैसे करना है, और एक हमने देख लिया था कि डाटा को इंसर्ट कैसे करना है। ये चीज़ें हमने देख ली थी। उसके बाद अब हमें आगे देखना है। हम इसको देख लेते हैं, डिलीट को देख लेते हैं कि डिलीट किस तरह करना है। डिलीट के अंदर ना मैंने स्पिनर लगाना है, स्पिनर। अब स्पिनर अब आप कैसे लगाओगे? रिलेटिव लेआउट, इसकी जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लीनियर लेआउट। ओरिएंटेशन वर्टिकल, इसके अंदर हम लिख देते हैं, मैं एक स्पिनर लगा रहा हूँ। स्पिनर बेसिकली आपको ड्रॉप डाउन होता था, वो सिलेक्ट योर कंट्री का नहीं आता। एंड्रॉयड में उसको कहते हैं स्पिनर। स्पिनर वेट इसकी मैच पेरेंट कर रहा हूँ, हाइड क्या कर रहा हूँ, रैप कंटेंट। ये आपको देखो ड्रॉप डाउन आ रहा है। ओके, आईडी इसकी रख रहा हूँ मैं स्पिनर। डन। पैडिंग लगा देता हूँ 20 dp, स्पेस आ गई है। ओके, इसके ऊपर टेक्स्ट व्यू दे देता हूँ। मैंने स्पिनर लगा दिया, इसके ऊपर मैं टेक्स्ट व्यू लगा देता हूँ। टेक्स्ट व्यू, इसके अंदर हम यहाँ पे लिख देता हूँ रैप कंटेंट, रैप कंटेंट। इसके अंदर हम टेक्स्ट दे देता हूँ सेलेक्ट टू डिलीट। डन। आपने जो भी सिलेक्ट करना है आप उसे डिलीट करना चाह रहे हो। और इसके नीचे मैं मार्जिन बॉटम कर देता हूँ। ये बेसिकली आपको सेंटर में नहीं आता, ये हमेशा हमारा लेफ्ट साइड पे होता है। मार्जिन बॉटम दे देता हूँ उसको 15 dp, ताकि थोड़ा बहुत नीचे करके ये आए। और इसके अलावा इसको हम टेक्स्ट स्टाइल दे देते हैं बोल्ड, इटैलिक भी हमने कर दिया। फॉन्ट साइज, सॉरी, टेक्स्ट साइज हम कर देते हैं 25 SP। थोड़ा हमने इंक्रीज कर दिया इसको, या 20 SP कर देते हैं। डन। हम यहाँ से जो सा भी सिलेक्ट करेंगे, ये वो चीज़ अभी क्या कर देगा, इसको डिलीट कर देगा। ओके, इधर आते हैं। हमने स्पिनर लगाना है, प्राइवेट स्पिनर SP। अभी मैं सिंपल सा स्पिनर करा रहा हूँ आपको, सिंपल सा। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि डेटा बेस से वैल्यू स्पिनर के अंदर कैसे लानी है। क्लियर? अभी हम सिंपल सा देख रहे हैं। स्पिनर का ऑब्जेक्ट बनाया क्योंकि हमने स्पिनर का टैग लगाया हुआ है। तो SP इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय ID r डॉट ID डॉट, क्या नाम रखा है उसका हमने, स्पिनर। हमने इसकी ID जो रखी हुई है यहाँ पे रखी हुई हमने स्पिनर। क्लियर? क्योंकि हम डिलीट, आपकी सारी यहाँ पे आईडीज आ रही होंगी, हम जो सी आईडी सेलेक्ट करेंगे वो वाली डाटा को क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। क्लियर? अच्छा, इसको मैं एक बटन भी यहाँ पे बना लेता हूँ। मैं बटन भूल गया हूँ। बटन यहाँ पे कर देते हैं मैच पेरेंट, रैप कंटेंट, टेक्स्ट में कर देता हूँ डिलीट इट। मैंने यहाँ पे डिलीट इट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं ऑन के लिए लगा देता हूँ डिलीट रिकॉर्ड, REC के नाम से मैं बना रहा हूँ। मैंने यहाँ पे ये फंक्शन बना दिया। ओके, अच्छा, इसके नीचे मैं मार्जिन बॉटम लगा देता हूँ, मार्जिन बॉटम 25 dp। पूछो। में अगर हम बटन लगा दें हमारे आईडी के बाद, उसका रिकॉर्ड शो हो रहा है, उसके सामने बटन,
डिलीट का वो वेबसाइट में होता है, एंड्रॉयड ऐप्स में नहीं होता, वो आपकी वेबसाइट में होता है। या आप जो कह रहे हैं लाइन में एडिट और डिलीट का, वो वेबसाइट में होता है क्योंकि उसकी विड्थ ज़्यादा होती है। एंड्रॉयड में इसकी पॉसिबल नहीं होता, एंड्रॉयड का विड्थ का मसला आता है। हाँ, अगर डिलीट दूसरा करना चाह रहे हो वो भी मैं बताऊंगा। वो किस तरह होता है, एंड्रॉयड में मोबाइल पे क्लिक करके रखते हैं, फिर एक ऊपर आती है डायलॉग बॉक्स एडिट और डिलीट, उस पर हम काम करेंगे। वो कोई ऑलमोस्ट 3 मंथ्स बाद, और रिसाइकल व्यू के अंदर का टॉपिक आएगा हमारा। क्लियर? वो हम बाद में देखेंगे, अभी तक आप उस कैलिबर तक नहीं पहुंचे हो। क्लियर? बड़े टॉपिक से रहते हैं फिर हम उस तक पहुंचेंगे। वो आप बेसिकली हमने मेन्यू बनाना होता है, अपना कस्टम मेन्यू। ओके, अभी आपको मैं जस्ट सिंपल सा बता रहा हूँ, सिंपल सा कैसे बनाते हैं। बाकी वो जो मजीद डिजाइनिंग है वो आप बाद में जब पढ़ते रहोगे फिर वो इसमें इंप्लीमेंट कर देना। डन? क्योंकि आपका वेबसाइट के ऊपर तो बटन्स होते हैं, लेकिन एंड्रॉयड के ऊपर बटन्स नहीं होते, उसके ऊपर मेन्यूज आते हैं कि आप क्लिक करके रखो तो वो आपको एक मेन्यू दे देता है कि एडिट करना है या डिलीट करना है या व्यू मोर। क्योंकि मोबाइल के अंदर आप इतना कुछ नहीं दिखा सकते, बटन्स भी दिखाओ, रिकॉर्ड्स भी दिखाओ, इतना पॉसिबल नहीं होता। क्लियर? क्योंकि उसमें विड्थ का इशू आता है। अच्छा, डिलीट रिकॉर्ड मैंने स्पिनर कर दिया। एक मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, एक अरे लिस्ट बना लेते हैं यहाँ पे, प्राइवेट अरे लिस्ट। अरे लिस्ट हमने पढ़ी भी क्या होती है। ओके, अरे लिस्ट के टाइप में यहाँ पे रख रहा हूँ स्ट्रिंग, वैल्यूज मेरी स्ट्रिंग में, और मैंने यहाँ पे रख दिया ABC। इसकी मेमोरी भी एलोकेट करनी पड़ेगी। ABC इज इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट। आपको यहाँ पे बताना ऑप्शनल होता है, जब आपने स्टार्ट में बता दी, यहाँ पे बताओ ना बताओ कंपल्सरी नहीं है। डन? ओके, नीचे आते हैं, मैं वैल्यूज कुछ ऐड करा लेता हूँ। क्या करा लेता हूँ, ABC डॉट ऐड, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट वन, मैं यहाँ पे रख देता हूँ चूज कंट्री। ये आपने सिलेक्ट में देखा होगा कि जो फर्स्ट वन होता है वो डिफॉल्ट क्या होता है, वो सिलेक्टेड होता है। गुड, तो यहाँ पे चूज कंट्री, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं USA, UK, पाकिस्तान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया। हमने लेट्स सपोज ये वैल्यूज दे दी हैं। क्लियर? स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे स्पिनर का ऑब्जेक्ट हमारा बन गया, किस नाम से है, SP। ये हमारी बन गई अरे लिस्ट। डन है, किस नाम से, ABC। अब हमें क्या चाहिए, अडाप्टर चाहिए। वो हम बना लेते हैं प्राइवेट अरे अडाप्टर। हमने बेसिकली अडाप्टर आपके काफी सारे होते हैं, हमने बेसिकली अरे को ज्वाइन करना है। हम कौन सा अडाप्टर यूज करेंगे, अरे अडाप्टर। हमने यहाँ पे अरे अडाप्टर बनाया, इसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं अडाप्टर। यहाँ पे आके मेमोरी एलोकेट करते हैं, अडाप्टर इज इक्वल टू न्यू अरे अडाप्टर। क्लियर? अच्छा, अभी मेरा स्पिनर और अरे लिस्ट अलग अलग है, मैंने दोनों को ही कनेक्ट करना है अडाप्टर के साथ, स्पिनर को भी और अरे लिस्ट को भी। क्लियर? अच्छा, अब इसका ये कह रहा है इसके अंदर जिसको वैल्यूज चाहिए वो क्या चाहिए। सबसे पहला है कॉन्टेक्स्ट, उसमें मैं दे दूंगा दिस। उससे आपसे, उसके बाद आपसे मांग रहा है एक लिस्ट स्टाइल, वो बिल्ट इन हम यूज कर लेते हैं एंड्रॉयड डॉट आर डॉट लेआउट डॉट, ये देखो बिल्ट इन इसकी लेआउट दिखा रहा है, हम इसमें यूज कर रहे हैं सिंपल लिस्ट आइटम 1। क्लियर? और तीसरा आपसे मांगेगा कंस्ट्रक्टर में वैल्यूज। वैल्यूज किस नाम किस में है, क्लियर बात यहां तक। तीसरा पैरामीटर किसका है, आर्गुमेंट किसका पास कर रहे हैं हम, अरे इसका वैल्यूज मांग रहा है। पहला कॉन्टेक्स्ट है, तीसरा स्टाइल मांग रहा है, फिर डिजाइन क्या हो, तीसरा आपका क्या होगा, वैल्यूज। वो वैल्यूज हमारी किसके अंदर है, ABC में। हमारा ABC तो कनेक्ट हो गया अडेप्टर के साथ, इजंट इट, लेकिन स्पिनर तो नहीं हुआ। अब इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे स्पिनर का ऑब्जेक्ट किस नाम से है, SP डॉट सेट अडाप्टर, और यहाँ पे हम अडाप्टर का यहाँ पे दे देंगे अडाप्टर। दैट्स इट। क्लियर बात यहाँ तक? ओके, इसको चला के देखते हैं वो।
ओके, यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं डिलीट रिकॉर्ड। डिलीट रिकॉर्ड के अंदर ये हमने ये डिज़ाइन किया था, सेलेक्ट योर कंट्री, ये वो देखो सारी वैल्यूज आ रही हैं। हम ये चाइना सेलेक्ट करते हैं, चाइना देखें सिलेक्ट हो गया। ये स्पिनर का काम था, हमने स्पिनर यहाँ पे रेडी कर लिया। ये सारा हमने मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आपने बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है, हमने यहाँ पे अडेप्टर के साथ अपनी अरे लिस्ट को कनेक्ट कर दिया और स्पिनर के साथ अडेप्टर को कनेक्ट कर दिया। पहले अरे लिस्ट कनेक्ट होती है, फिर स्पिनर के साथ अडेप्टर कनेक्ट होता है। क्लियर बात यहाँ तक? ओके, कोई मसला यहाँ तक? कोई मसला? अच्छा, अब जो दूसरा काम है, अब हमने ये करना है कि लेट्स सपोज मैं यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट करता हूँ, मुझे पता चल जाए मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट किया है, मेरे पास वैल्यू गेट हो। लेट्स सपोज मैं फॉर्म के अंदर बना रहा हूँ, हम एक एडिट टेक्स्ट बनाते हैं, उसके अंदर क्या लिखते हैं? गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। हमने ये वैल्यू गेट करनी है ड्रॉप डाउन बना के, वो हम कैसे करेंगे? क्लियर? अच्छा, फिर हम उधर ही लगा के देख लेते हैं, उससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। हम दोबारा इधर ही आ जाते हैं वापस ऐड रिकॉर्ड में। ऐड रिकॉर्ड पे हम जो हमने काम किया था, यहाँ पे हम एक स्पिनर भी लगा लेते हैं। बिल्ट इन आपने लेआउट देनी है इसको, हमने बिल्ट इन दे दी है, ठीक है। ओके, ये हमारा डिज़ाइन है, इसमें हम यूज़ कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे लगा देते हैं स्पिनर। स्पिनर मैच पेरेंट रैप कंटेंट आईडी एसपी ऐड रिकॉर्ड के नाम से मैंने बना दिया। यहाँ पे आपका स्पिनर लग गया है। उसके बाद 15 dp और यहाँ पे हम मार्जिन बॉटम दे देते हैं 25 dp। क्लियर? ओके, स्पिनर एक सिंपल सा बना, इसकी हमने आईडी क्या रखी है? एसपी ऐड। हम एक स्पिनर का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं यहाँ पे, प्राइवेट स्पिनर एसपी के स्पिनर के नाम एसपी के नाम से लोग बना लेते हैं। इसकी मेमोरी एलोकेट कर देते हैं यहाँ पे, sp इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r डॉट id डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी r डॉट id डॉट sp ऐड रिकॉर्ड। मेमोरी एलोकेट हो गई। अब हमें एक अरे लिस्ट भी चाहिए, प्राइवेट अरे लिस्ट स्ट्रिंग abc इज इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट हमने कर लिया। इसको यहाँ पे लिख देते हैं कंट्री नेम्स और यहाँ मैं लिख देता हूँ कंट्री नेम्स और यहाँ पे लिख देता हूँ कंट्री नेम्स डॉट ऐड। हम यही वाले उठा लेते हैं सारे रिकॉर्ड्स और ये मैं इधर लगा देता हूँ। डन, हमने बना लिया। अब आपका ऑटोमेटिकली हमारा यहाँ पे ये बन गया है। अब हमें चाहिए अडेप्टर भी चाहिए, वो हम बना लेते हैं। ये सारे काम इसके हो रहे हैं। तीसरा एक हमें चाहिए अडेप्टर, अरे अडेप्टर अडेप्टर हो गया। यहाँ पे इसकी मेमोरी एलोकेट कर देते हैं, अडेप्टर इज इक्वल टू न्यू अरे अडेप्टर और यहाँ पे दे देंगे दिस एंड्रॉयड डॉट आर डॉट लेआउट डॉट सिंपल इस आइटम 1 और उसकी वैल्यूज क्या हैं? कंट्री नेम्स।
हमारा अडेप्टर के साथ हमारी लिस्ट ऐड हो गई है। अब SP डॉट के साथ अडेप्टर को सेट कर लेते हैं, उसका नाम हमने क्या रखा है, अडेप्टर। ठीक है, इसको मैं दोबारा चलाता हूँ। मैं यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक कर रहा हूँ। ये देखें ऐड रिकॉर्ड के अंदर ये आपको आ रहा है जिसमें आपको कंट्रीज दिखा रहा है। डन। ओके, ये आपको कंट्रीज दिखा रहा है, सारी वैल्यूज दिखा रहा है। इसमें जो सेलेक्ट करते हैं ये आपको सिलेक्ट हो जाएगा पाकिस्तान। लेकिन जब अगर नीचे आते हैं हमारे पास इन सब की वैल्यूज आ रही हैं एडिट टैग से। हमने पाकिस्तान सेलेक्ट किया या चाइना सेलेक्ट किया, हमें वो वैल्यू नहीं आ रही, हमने वो वैल्यू गेट करनी है। क्लियर? तो हम वो वैल्यू कैसे गेट करेंगे, मैं इसके नीचे बनाऊंगा SP, जिस तरह हमने बटन का बनाया था कि बटन डॉट, हाँ, तो SP डॉट सेट ऑन आइटम क्लिक लिसनर, नहीं आइटम सिलेक्टेड लिसनर, कि आपने कौन सा आइटम सिलेक्ट किया है। ये करेंगे न्यू ऑन आइटम सिलेक्टेड लिसनर। दो मेथड ओवरराइड होंगे, एक ऑन आइटम सिलेक्टेड और एक ऑन नथिंग सिलेक्टेड, कि जब आपने कुछ सिलेक्ट नहीं किया तब क्या चले, या अगर आपने सिलेक्ट किया तब क्या चले। क्लियर? जो भी आइटम सिलेक्ट करोगे वो इस फंक्शन के अंदर आएगा। ऊपर आता हूँ, वो वैल्यू गेट करनी है मुझे, एक वेरिएबल में तो सेव कराना होगा। तो यहाँ पे स्ट्रिंग मैंने बनाया है, तो यहाँ पे एक और मैं वेरिएबल बनाता हूँ जिसके अंदर मैं कंट्री जो मैंने सिलेक्ट की होगी वो सेव होगी। क्लियर? कंट्री का वेरिएबल बना दिया। अब इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे कंट्री इज इक्वल टू व्हाट, ये मैंने वैल्यू गेट करनी है। वो कैसे करोगे, यहाँ पे पैरामीटर आ रहा है आपको पेरेंट का। अच्छा, पेरेंट को भी रहने देते हैं, वेट, मैं यहाँ पे जस्ट आपको टोस्ट करा देता हूँ। और टोस्ट में यहाँ पे ये जो हमारे पास पोजीशन आ रहा है ना, इंट पोजीशन, ये आपको मैं दिखाता हूँ। ओके, मैं ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक कर रहा हूँ और अच्छा, ये पोजीशन आपका इंट में है, इसको हमने स्ट्रिंग में यूज करना। ऐड रिकॉर्ड, ये देखें चूज कंट्री में क्या आ रहा है, टोस्ट बाय डिफॉल्ट 0। मैं अगर यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट करता हूँ, क्या आ रहा है, ये कैसे आ रहा है 3। मैं यहाँ पे US सेलेक्ट करता हूँ, बिल्कुल इंडेक्स पोजीशन दे रहा है 5। ऑस्ट्रेलिया का 5 क्यों आ रहा है, वो 6th वैल्यू है, तो 6th वैल्यू हमारी क्या बन रही है, 5th इंडेक्स बनेगा, क्योंकि 0 1 2 3 4 5। क्लियर बात यहाँ तक? ओके, मैंने इसी को यूज करते करते ना मैंने इसकी वैल्यू गेट करनी है। अब मुझे अभी ये दे रहा है इंडेक्स, मैंने इंडेक्स लेना, मैंने उसकी वैल्यू पिक करनी है। वो कैसे करोगे, वो हम यहीं पे यही काम करने लग रहे थे, कंट्री के वेरिएबल सेव करने लग रहे हैं। पेरेंट जो इधर आ रहा है पैरामीटर डॉट गेट
आइटम एड पोजीशन गेट आइटम, हमने आइटम गेट करना है कौन सी पोजीशन से, वो हमारे पोजीशन हमारे पास यहाँ पे आ रही है डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब मैं जो सी वैल्यू भी सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं उसको आपको शो करा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम लिख देते हैं कंट्री। अच्छा ये काम बटन के अंदर नहीं हो रहा, ये आपका काम स्पिनर के अंदर हो रहा है। स्पिनर का सेट ऑन लिस्टनर लगाया है, पेरेंट बेसिकली स्पिनर को एक्सेस कर रहा है। हमारे पोजीशन आ रही थी लेकिन स्पिनर के अंदर से उस पोजीशन वाली वैल्यू पिक करनी है, वो हमने इस तरह पिक करनी है। ऐड रिकॉर्ड पे जाते हैं, चूज कंट्री, ये देखो वैल्यू चूज कंट्री दिखा दी इसने, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। वैल्यू आपकी वेरिएबल के अंदर आ रही है तभी वो वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे शो कर रहा है। डन। अगर आपने इसको सेव कराना होगा क्या करोगे, अभी तो मैं अब डेटाबेस में एडिट नहीं कर रहा हूँ, आपने वहाँ पे कॉलम बनाना था और यहाँ पे नीचे आके कंट्री का वेरिएबल, कंट्री की वैल्यू यहाँ पास कर देनी थी। क्लियर बात यहाँ तक? ओके अब हम उसकी तरफ नहीं जा रहे, मैं दोबारा डेटाबेस को एडिट नहीं कर रहा हूँ। ओके अब हम आ जाते हैं इधर की तरफ, डिलीट रिकॉर्ड। हमने मैंने आपको बता दिया कि वैल्यू गेट कैसे करते हैं, वैल्यूज में सारा कुछ करना कैसे है। क्लियर? ओके वैल्यू आपको गेट करना मैंने बता दिया कि स्पिनर से गेट किस तरह कर वेरिएबल में कैसे सेव कराना है। तो वेरिएबल फिर आगे फंक्शन की तरफ पास करना मुश्किल तो नहीं है, जिस कॉमा वेरिएबल का नाम लिखोगे वो वैल्यू सेव हो जाएगी। डन स्पिनर की। अच्छा अब हमने जो यहाँ पे करना है इसको थोड़ा हम चेंज करते हैं। मैंने अरे लिस्ट के अंदर वैल्यूज गेट करनी है, मैंने डिलीट करना है, लेकिन अब डिलीट का सवाल ये होता है कि मैं डिलीट किसके थ्रू करना चाह रहा हूँ। बताओ किसके थ्रू करें डिलीट? आईडी के थ्रू करें, नेम के थ्रू करें, एज के थ्रू, ईमेल के थ्रू, पासवर्ड के थ्रू या फोन नंबर के थ्रू? अच्छा अभी आप लोग बार बार रिकॉर्ड सेव रिकॉर्ड पे बार बार बटन क्लिक करते ना, वो बार बार रिकॉर्ड सेव हो रहा है। क्यों? क्योंकि इन पे आपने कुछ नहीं लगाया हुआ है, इस पे लगाया हुआ था प्राइमरी की, तो आईडी ऑटोमेटिकली खुद जनरेट हो रही है। उस्मान का रिकॉर्ड कर रहे हो, 1 आईडी दे दी, दोबारा उस्मान का रिकॉर्ड वही सेम डाटा करोगे तो आईडी क्या दे देगा? 2 दे देगा। आईडी बन रही है, प्राइमरी की भी लगी हुई है, आईडी तो यूनिक है लेकिन डाटा क्या है? सेम है। अगर आप इसमें डिफरेंशिएट चाहते हो तो आप काम ये कर देना, इसका लगा देना यूनिक। यूनिक आप हर कॉलम से लगा सकते हैं। प्राइमरी की और यूनिक की में फर्क ये होता है, प्राइमरी की आपके कॉलम में एक होती है, यूनिक की आपके टेबल के अंदर हर कॉलम पे लगा सकते हैं लेकिन उस पर प्राइमरी की ना लगी हो। यूनिक की और प्राइमरी की में फर्क ये होता है, प्राइमरी की का मतलब होता है यूनिकनेस, यूनिक की का भी मतलब होता है यूनिकनेस, ये सिमिलैरिटी है। उसने भी यूनिक रखना है कॉलम को, उसने भी। अब दोनों में फर्क क्या है? प्राइमरी की के अंदर आप कोई भी उस कॉलम में कोई भी सेल खाली नहीं छोड़ सकते। अब मैंने प्राइमरी किस पे लगाई हुई है? एसआईडी पे लगाई हुई है, मैं एसआईडी को स्किप नहीं कर सकता। मैं नेम को स्किप कर सकता हूँ कि नेम में बाद में एंटर करके अपना रिकॉर्ड अपडेट कर दूंगा, मैं आईडी स्किप नहीं कर सकता। यूनिक की में आप एटलीस्ट 1 रिकॉर्ड स्किप कर सकते हैं, दोबारा स्किप नहीं कर सकते क्योंकि वो आपकी सिमिलैरिटी आ जाएगी कि एक पहले भी आपने स्किप किया है और दोबारा स्किप करें, फिर वो यूनिकनेस नहीं रहेगी। दोबारा उसको जो खाली छोड़ा उसको अपडेट कर दो, वैल्यू भर दो, फिर नीचे दोबारा छोड़ सकते हो वैल्यू। ये यूनिक की और प्राइमरी की में फर्क है। प्राइमरी की टेबल में एक होती है, एक कॉलम पे लगती है, यूनिक की हम सारे कॉलम पे लगा सकते हैं एक्सेप्ट प्राइमरी की वाले कॉलम पे नहीं लगा सकते। ये अब आपके सिनेरियो पे डिपेंड करता है। अब मैं तो ईमेल पे भी ये कह सकता हूँ यार 2 भाई की ईमेल सेम हो सकते हैं, फिर 2 भाई के अगर सेम हुए, फिर दूसरे ने बनाया ना वो उसका ईमेल यूज कर रहा हूँ, इस तरह के बड़े सिनेरियोज आ जाते हैं। डन। लेकिन अभी लगा रहा हूँ ईमेल किस पे लगा रहा हूँ? यूनिक की लगा रहा हूँ। अच्छा मुझे ना ये डेटाबेस नाम में चेंज कर देता हूँ क्योंकि टेबल में हम एडिट नहीं कर सकते, टेबल आपको पहले वो क्रिएट हुआ है, मैंने डेटाबेस नेम चेंज कर दिया, ठीक है। मैं टेबल का नाम चेंज करता तो मुझे हर जगह नीचे टेबल का नाम चेंज करना पड़ता, मैंने डेटाबेस नेम ही चेंज कर दिया, मेरी 2 डेटाबेस बन जाएंगी। लेकिन अभी यूज कौन सी हो रही है? बस एक ही हो रही है, ठीक है। इसके अंदर मैंने ये कर दिया है ईमेल के ऊपर, मैं ईमेल गेट करना चाह रहा हूँ लेकिन उसके लिए मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, वो बना लेते हैं। क्या लिखते हैं यहाँ पे? पब्लिक कर्सर गेट ईमेल
रिकॉर्ड के नाम से मैं बना रहा हूँ, सारे मैंने ईमेल लेने हैं। क्या लिखूंगा यहाँ पे, SQLite ओपन डेटाबेस db इज इक्वल टू दिस डॉट गेट रीडेबल डेटाबेस, कर्सर c इज इक्वल टू db डॉट raw query, और इसके अंदर मैं क्या लिख दूंगा, select static from student where, मैंने आपको कहा मैंने सारे ईमेल लेने हैं। वेयर क्लास बेसिकली आपके हैंडल करता है आपके रिकॉर्ड्स को, रिकॉर्ड्स कम करेगा, मैं रिकॉर्ड्स लेने, मैं रिकॉर्ड सारे लेने, लेकिन बस ईमेल वाला कॉलम, तो आप यहाँ पे लिखोगे डेट्स। अब आपको सारे कॉलम शो नहीं होंगे, बस कौन सा ईमेल वाला, ईमेल के सही लिखा, हाँ ईमेल, एक ईमेल के नाम से ही है, हाँ ईमेल के नाम से ही लिखा हुआ है। ये आपका ऑटोमेटिकली किस नाम से बन जाएगा, ईमेल के यहाँ पे कॉलम दिखाएगा, और दूसरा हमारा क्या होता है, नल। उसके बाद हम यहाँ पे कर देंगे रिटर्न, ये आपके सारे ईमेल शो कर देगा। क्लियर बात यहाँ तक। अगर आपने 2 कॉलम्स गेट करने होंगे फिर क्या करोगे, कोमा लगा के दूसरा बता दोगे। क्लियर। अच्छा इधर आते हैं, मुझे यहाँ पे मिल गया, अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, प्राइवेट डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, माई डेटाबेस db, यहाँ पे इसकी मेमोरी एलोकेट कर देता हूँ, db इज इक्वल टू न्यू माई डेटाबेस, और इसके अंदर मैंने पास कर दिया दिस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कर्सर बना लेता हूँ, प्राइवेट, ये सारा व्यू का कोड हो रहा है अब आपका, कर्सर c, यहाँ पे आगे क्या लिखा था, c इज इक्वल टू db डॉट, फंक्शन का नाम क्या है, db डॉट गेट ईमेल रिकॉर्ड, जितने ईमेल्स हैं किसके अंदर आ गए, सी के अंदर आ गए, ठीक है। अब हमने आगे क्या करना है, इफ, ये सारा व्यू का रिकॉर्ड चल रहा है, मैं आपको व्यू का कोड चल रहा है, इफ सी डॉट गेट काउंट इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे, और एल्स में मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, एल्स में मैं यहाँ पे लिख दूंगा, हाँ मैं यहाँ पे लिख दूंगा, टोस्ट करा दूंगा, नो रिकॉर्ड फाउंड कर दूंगा, और स्पिनर को मैं शो नहीं कराऊंगा, स्पिनर को मैं गायब कर दूंगा। फिर क्या लिख दूंगा, sp डॉट सेट विजिबिलिटी का एक फंक्शन है सेट विजिबिलिटी, और यहाँ पे आपको बेसिकली क्या मिलेगा, एक होता है विजिबल, विजिबल का मतलब होता है अगर नहीं नजर आ रहा तो विजिबल कर दे ऑब्जेक्ट के थ्रू, और ऑब्जेक्ट आपने मेमोरी के थ्रू, आईडी के थ्रू कनेक्ट किया होता है। क्लियर। लेकिन मेरा तो विजिबल है बाय डिफॉल्ट। एक होता है इनविजिबल और एक होता है गॉन, इन दोनों में फर्क है। इनविजिबल भी गायब करता है, गॉन भी गायब करेगा। इनविजिबल उसको हाइड करता है लेकिन जगह नहीं खत्म होती, मतलब आपने 2 एडिटेक्स लगाए, बीच में स्पिनर या एडिटेक्स जो भी लगाया हुआ है, कुछ भी लगाया हुआ है, टेक्स्ट भी लगाया हुआ है, जैसे स्पिनर को गायब नहीं कर सकते, किसी को भी गायब कर सकते हो आप, इमेज व्यू, टेक्स्ट व्यू, उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू, ठीक है, और सेट विजिबिलिटी का फंक्शन कॉल करके। इनविजिबल का मतलब होगा जगह उसने ली हुई है, बीच में अगर आपने लगाया हुआ है जितनी जगह ली हुई थी गायब हो गया, लेकिन जगह उसने उतनी ली हुई है, वाइड एरिया स्किप हुआ हुआ है। और गॉन का मतलब है वो जगह भी खत्म हो जाती है, लेकिन जब दोबारा शो करोगे वो उसी जगह पे आएगा और वो नीचे हो जाएगा, फिर जो उसके बाद डेटा जो ऊपर चला गया था वो दोबारा क्या हो जाएगा, पोजीशन उसकी वही होगी, लेकिन जो नीचे का डेटा होता है वो कहाँ पे चला जाता है, ऊपर, वो होता है गॉन। समझ आ गई। हम इसमें यह यूज कर लेते हैं गॉन, गॉन सबसे बेस्ट होता है। क्लियर बात यहाँ तक, ओके। इसको भी खत्म कर देना है। और अच्छा मेरे ख्याल से बटन भी होता है, बटन को फिर हम बाद में देखेंगे। अच्छा, और अगर नजर आ जाता है तो मैं क्या करता हूँ, वाइल वैल्यूज हमने गेट करनी है, उसका क्या कोड लिखा था हमने, वाइल सी डॉट मूव टू नेक्स्ट, और यहाँ पे क्या लिखा था हमने, यहाँ पे यूज किया था स्ट्रिंग बफर, लेकिन यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, अरे लिस्ट। हमने अरे लिस्ट जो ऊपर बनाई है वो किस नाम से बनाई है, हम यहाँ पे लिख देते हैं ईमेल लिस्ट के नाम से मैं बना रहा हूँ। क्लियर, ईमेल लिस्ट
अच्छा ईमेल लिस्ट देखो मैं नीचे एलोकेट कर रहा हूँ, तो इसको हमने ऊपर ही एलोकेट करना है। ये मैं खत्म कर देता हूँ, हमने इसको यहाँ पे कर लेते हैं ऊपर, क्योंकि मेमोरी एलोकेट होगी तो वैल्यू सेव करेगा ना वो अरे लिस्ट। यहाँ पे इसकी मेमोरी एलोकेट कर दी और अंदर लिख दूंगा मैं ईमेल लिस्ट डॉट एड, और इसके अंदर क्या लिखूंगा सी डॉट गेट स्ट्रिंग। क्या लिखूंगा गेट स्ट्रिंग में? गेट स्ट्रिंग 0। अब आपको सर 0 पे तो आईडी था, 0 पे क्या था आईडी, तो ऐसे नहीं होता। ये बेसिकली इसके सीक्वेंस को मैटर करता है। अब 0 पे आपका पास क्या है ईमेल है, 1 पे कोई भी नहीं है, 2 पे भी कोई नहीं है। अब स्टैरिक का मतलब यहाँ पे क्या था सारे कॉलम्स, तो वो टेबल का सीक्वेंस उठाता, तो 0 पे आईडी, 1 पे नेम। अब इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है और वो 0 पे ईमेल ही है बस। डन बात यहाँ तक। अब वो सारी वैल्यूज गेट करता जा रहा है और ऑटोमेटिकली इसमें ऐड कर रहा है। अब आपकी जो अरे लिस्ट है वो क्या है डायनेमिक है, ये जितनी वैल्यूज डेटाबेस से आती जाएंगी सारी क्या कर रहा है अरे लिस्ट में स्टोर कर रहा है। यहाँ तक कोई मसला, हमारी अरे लिस्ट भर जाएगी इसके अंदर ऑटोमेटिकली। ओके अब नीचे आते हैं, हमने एक अरे लिस्ट भी भर लिया, हमने स्पिनर को मेमोरी भी एलोकेट कर दी ऊपर। अब हमने अडेप्टर यूज करना है, सॉरी हाँ वो मैं कर रहा हूँ। अब हमने अडेप्टर को सेट करना है, अडेप्टर न्यू अरे अडेप्टर दिस सिंपल, और यहाँ पे क्या लिख देंगे ईमेल लिस्ट की वैल्यूज, और यहाँ पे लिख देंगे sp.set अडेप्टर। क्या जैसे आपने एबीसी को चेंज किया ना, वो क्या ना अपडेट करके हाँ ठीक है, वो भी सही है, वो भी सही है। क्लियर बात यहाँ तक। मैंने यहाँ पे ईमेल लिस्ट कर दिया, हमारे अडेप्टर के अंदर वही सारे रिकॉर्ड शो होंगे, लेकिन अभी मेरा ये खाली है, मेरा भी कोई भी शो नहीं होना। ये आपको मैं दिखा देता हूँ। क्या चीज़? अभी बटन वाला काम नहीं हो, अभी जस्ट हम यूज कर रहे हैं। अच्छा अगर मैं इसमें आ जाता हूँ डिलीट रिकॉर्ड में, अभी मेरे पास कोई भी डाटा नहीं है, नो रिकॉर्ड फाउंड, और स्पिनर देखो आपको शो नहीं हो रहा। हमने बटन को भी गायब कर देना है और यहाँ पे डिलीटेड वाला बटन भी गायब कर देते हैं। तो डिलीट वाला बटन कैसे गायब होगा? हमें उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है, तो हम इसका भी एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। बटन को भी हमने यहाँ पे गायब करना है, तो id btn delete it के नाम से मैं बना रहा हूँ, और यहाँ पे आते हैं प्राइवेट बटन btn, यहाँ पे इसकी मेमोरी एलोकेट करते हैं। btn इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय id r.id.btn delete it, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर उसको एल्स में जब ये मेरा स्पिनर को गायब कर रहा है तो मेरे btn डॉट सेट विजिबिलिटी इसको भी कर दे गॉन। ठीक है, आप चला के देखते हैं, अगर इसको कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा बटन को भी। ये सेट विजिबिलिटी आपके हर किसी के साथ है, इमेज के साथ, आपका एडिट टेक्स्ट के साथ, आपके टेक्स्ट व्यू के साथ, हर किसी के साथ है। आप पूरी लेआउट को भी गायब कर सकते हो। हाँ लेआउट, पूरी लीनियर लेआउट या रिलेटिव लेआउट को आईडी दो। ऑब्जेक्ट किसका बनाओगे जावा के अंदर आके? टैग का नाम क्या था? लीनियर लेआउट या रिलेटिव लेआउट। ऑब्जेक्ट बनाना, आईडी के थ्रू फाइंड व्यू बाय आईडी को कनेक्ट करना, ऑब्जेक्ट नेम डॉट सेट विजिबिलिटी, उसके अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे सारे गायब हो जाएंगे। ठीक है, डिलीट रिकॉर्ड, अब इस टेक्स्ट व्यू को भी गायब करना है तो उसको भी हम कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको लेकिन मैं गायब नहीं करूंगा, इसका मैंने यहाँ पे क्या करना है, इस टेक्स्ट व्यू की तरफ आ जाता हूँ, इसको मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ id tv delete, हेड के नाम से मैं दे रहा हूँ। इसकी मेमोरी बना लेते हैं यहाँ पे प्राइवेट टेक्स्ट व्यू tv हेड के नाम से, इसको मेमोरी दे देते हैं
टीवी हेड इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट टीवी डिलीट हेड कर दिया। मैं कह देता हूँ अगर इसको कोई रिकॉर्ड फाउंड नहीं होता तो टीवी हेड का कलर जो है सेट टेक्स्ट कलर वो कर दे पहला रेड, कलर डॉट रेड कर दे, और टीवी हेड के अंदर सेट टेक्स्ट कर दे नथिंग सेव्ड रिकॉर्ड फाउंड। वो अगर दोनों चलाने कोई इशू नहीं है। अभी हमारा 50% काम हुआ है। डिलीट का बस डिलीट रिकॉर्ड पे क्लिक करता हूँ, कोई रिकॉर्ड फाउंड नहीं हुआ। क्लियर? ओके। अब लेट्स सपोज अगर मैं कुछ रिकॉर्ड सेव करा देता हूँ, मैं देखता हूँ कि वो शो हो भी रहे हैं नहीं हो रहे, क्योंकि हमने शो कराने का कोड ये कर चुके हैं। ठीक है, स्पिनर के अंदर हमने वैल्यू भेज दी है, लेकिन बाय डिफॉल्ट हमने डेटाबेस चेंज कर दी तो कोई रिकॉर्ड नहीं था। यहाँ मैं कर देता हूँ, यहाँ से हम टोस्ट खत्म कर देते हैं कि जो टोस्ट आ रहा है, चलो वो आवे कोई इशू नहीं। यहाँ पे दे देता हूँ मैं उमैर एज 23 email you@gmail.com, पासवर्ड दे देता हूँ दिस, कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया, बाकी सेव रिकॉर्ड, हमारा रिकॉर्ड सेव हो गया। क्लियर? एक और कर देते हैं, उसका मैंने अभी यूज नहीं किया है, वो सिर्फ डमी के तौर पे मैंने बनाया है। अली एज दे देता हूँ, ईमेल ali@gmail.com, पासवर्ड दे देता हूँ और कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ और सेव रिकॉर्ड। एक और रिकॉर्ड हो गया। अवैस, ये इसकी एज दे रहा हूँ, ये इसकी ईमेल आईडी दे रहा हूँ, ये इसका पासवर्ड दे रहा हूँ, ये इसका कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, सेव रिकॉर्ड। 3 हमने रिकॉर्ड सेव करा लिए। ठीक है, अगर हम व्यू में आते हैं, ये आपको व्यू रिकॉर्ड में दिखा देगा कि हमारे रिकॉर्ड कौन से हैं। ये 3 रिकॉर्ड आ रहे हैं। ठीक है, और अगर मैं डिलीट के अंदर आता हूँ, अब देखो अब आपका क्या आ रहा है, सेट टू डिलीट, और देखो अली AW, पहले आपको क्या क्या था, नो रिकॉर्ड फाउंड। ये अब आपको इफ के अंदर आ रहा है कि मतलब कर्सर के अंदर मिल रहे हैं रिकॉर्ड्स। हमने यहाँ पे ईमेल गेट कर रहा हूँ तो यहाँ पे ईमेल मिल रहे हैं। अगर आप इसको चेंज कर दोगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हमारे कॉलम का नाम क्या है, दूसरे के कॉलम का नाम हम यहाँ पे लिख देता हूँ एस नेम, बाकी कहीं चेंज करने की आपको जरूरत नहीं, आई थिंक एस नेम लिख देता हूँ। लेकिन स्पिनर के अंदर कोई एक ही वैल्यू आ सकती है। ठीक है, इतने स्पिनर लगा के डिलीट कैसे करोगे? डिलीट आपका एक से होता है। क्यूरी क्या होती है डिलीट की? इसलिए तो मैंने ईमेल किया है यूज। अगर आपने ईमेल के साथ नेम भी दिखाना है वो भी पॉसिबल है। वो कैसे करोगे वो भी चलो देख लो। ईमेल के साथ नेम यूज करना है, आईडी यूज करनी है? नेम यूज कर ले। क्या नाम रखा था? एस नेम। मैंने यूज कर लिया ईमेल कोमा। अब कितने रिकॉर्ड्स, कितने कॉलम्स आ रहे हैं? 2 कॉलम्स आ रहे हैं। ओके ओके, लेकिन अभी हम यहाँ पे गेट क्या कर रहे हैं, बस 0। तो 0 का मतलब क्या होगा? बस क्या आ रहा है? ईमेल आ रहा है। ईमेल सारे आ रहे हैं, पहला कॉलम। अगर मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ, क्या ये क्या कॉन्सेप्ट बन रहा है? दो वैल्यूज एक बंदे की रिकॉर्ड सेव करा रहा है, वो गलत है। ऐड का मतलब क्या हो गया? वो 2 रिकॉर्ड सेव करवा रहा है। हमने एक बंदे का रिकॉर्ड एक लाइन में रखना है। ठीक है, नहीं समझ आई? ये लो चला के देख लेते हैं। 2 पे तो कुछ भी नहीं होगा। अब देखो उमैर के ऊपर ईमेल भी आ रही होगी, नीचे उसका नाम भी आ रहा होगा। वो 2 रिकॉर्ड अलग अलग हो गए, एक रिकॉर्ड सॉरी अलग अलग 2 बन गए। वो कॉन्सेप्ट गलत बन गया।
हमने इनको एक जगह ही रखना है। ये देखो यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करते हैं, इसको सिलेक्ट कर लो तो भी ये डिलीट हो रहा है, इसको सिलेक्ट कर लो तो भी ये डिलीट हो रहा है। कॉन्सेप्ट गलत है ये। हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे कोमा लगा दो, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ प्लस कॉन्कैटिनेट, लेकिन एक मिनट, हमने इसकी टाइप यहाँ पे क्या रखी हुई है, ईमेल लिस्ट की हमने टाइप यहाँ पे क्या रखी, स्ट्रिंग रखी हुई, ठीक है, फिर मसला नहीं है। ये रख के आगे लिख देता हूँ सी डॉट गेट स्ट्रिंग 1, एक ही ऐड हो रही है लेकिन दोनों कॉन्कैटिनेट करा रहा है। अब इनको लहदा किस तरह करोगे, प्लस लगा के बीच में कोई भी सिंबल हम यूज कर लेते हैं, मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ स्पेस डबल डैश दिस, ठीक है। डबल कोट में जितनी स्पेस दोगे वो पिक करता है। अब ये कुछ इस तरह करके आपको नजर आ जाएगा, लेकिन ज्यादा नहीं दिखाते ये ना, अब आप ईमेल फोन नंबर सब कुछ दिखा रहे हो एक लाइन में, वो अजीब लगता है। लेकिन डिलीट फिर भी एक ही चीज से होगा, ये देखिए अब बेटर है, डन। अच्छा, इसको थोड़ा और सेटल डाउन करना है तो वो किस तरह करेंगे हम, मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ _t, मेरे ख्याल से अब जो ये इस तरह आ रहा है ना, ये एक लाइन में हो जाएगा। डिलीट रिकॉर्ड, ये स्लैश नहीं, ये _t नहीं है, _t नहीं चल रहा, चलो खैर इसका मुझे आइडिया नहीं क्यों नहीं चल रहा। ओके, ये हमारे पास आ गया है। अब हमारे पास ये आ रही है, अब हमने ये करना है, हमने अभी जो काम किया हमने ये किया है कि हम डेटाबेस से वैल्यू पिक कर रहे हैं ईमेल वगैरह, और वो हमने स्पिनर के अंदर रख दी है। अब अगला कोड ये करना है कि स्पिनर जो सिलेक्ट करता है वो वाली वैल्यू हमने पिक करनी है, क्लियर। लेकिन इसमें एक मसला एक और भी है, वो क्या मसला आ रहा है, मैं डिलीट रिकॉर्ड पे क्लिक कर रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट यही सिलेक्ट हुआ है, पहले क्या होना चाहिए यहाँ पे, बिल्कुल। अब वो तो डेटाबेस में हमने सेव नहीं करवाया हुआ, ठीक है, वो कहाँ पे करा दोगे, वो पहले ईमेल लिस्ट के बाद ही पहला वही ऐड करवा दो, डॉट ऐड चूज ईमेल टू डिलीट, अरे लिस्ट का अपडेट बना, पहले ये वैल्यू ऐड की है, उसके बाद ये ऐड कंटिन्यूसली कर रहा। अगर लूप के अंदर लगा देते फिर वो लिखता चूज ईमेल टू डिलीट वैल्यू, चूज ईमेल टू डिलीट वैल्यू, हमने पहले ही करवा लिया। इसको चला के देख लेते हैं, ये एल्स के अंदर नहीं है, क्योंकि मैं उसके अंदर कर भी नहीं रहा कोड। हाँ, एल्स वाला चलेगा नहीं क्योंकि बार बार वही ट्रू हो रहा है। अगर आप वैल्यू डिलीट कर दोगे सारे, फिर दोबारा एल्स चल जाएगा आपका। ये देखो चूज ईमेल डिलीट, आपने क्या ना कि बाय डिफॉल्ट से ही निशान सबसे पहले करेगा, वो कह रहा है कि अगर हमने ये अब लगा दिया है तो वो एल्स में तो कभी जाएगा नहीं, क्योंकि उसने उसके पास वैल्यू पहले ऊपर पड़ी हुई है। कहाँ, कौन सी वाली वैल्यू, चूज ईमेल टू डिलीट, ये मैंने वैल्यू किसके अंदर सेव करवाई है, वो अडॉप्टर उसके अंदर, अरे लिस्ट के अंदर है। ये चेक किस चीज का है, ये डेटाबेस में आपकी वैल्यू नहीं पड़ी हुई, आई बात समझ। ओके, अब हमने यहाँ पे कोड क्या करना है कि जो वैल्यू हमने सिलेक्ट की है उसको क्या करे, सेव करे, डिलीट कर दे, गुड। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं प्राइवेट स्ट्रिंग सिलेक्टेड ईमेल के नाम से मैं एक बना रहा हूँ वेरिएबल। ओके, नीचे आता हूँ, यहाँ पे अडेप्टर के बाद हमने बेसिकली करना होता है ये एसपी डॉट सेट, आगे हमने कोड क्या किया था वही आगे कोड करेंगे, सेट ऑन आइटम सिलेक्टेड लिसनर न्यू ऑन आइटम सिलेक्टेड लिसनर, नथिंग के अंदर हमने कुछ भी नहीं करना। और यहाँ पे क्या लिख दूंगा, सिलेक्टेड ईमेल इज इक्वल टू पेरेंट डॉट गेट आइटम एट पोजीशन,
पोजीशन यहाँ से आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे लिख देंगे हम पोजीशन डॉट टू स्ट्रिंग। जो भी सिलेक्ट किया वो ऑटोमेटिकली इस वेरिएबल के अंदर सेव हो रहा है, टॉस कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने डिलीट का यहाँ पे एक रिकॉर्ड का एक बनाया हुआ है, आई थिंक ऊपर हम आते हैं अगर, डिलीट 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 दिस वन डिलीट। अब यहाँ पे हमने क्यूरी का लिखी है आईडी के थ्रू डिलीट कराने हैं। अब हम आईडी के थ्रू डिलीट नहीं करा रहे, किसके थ्रू डिलीट कराएंगे, ईमेल के थ्रू डिलीट कराना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे लिख देता हूँ स्ट्रिंग ईमेल गेट राइटेबल डेटाबेस लॉन्ग डीबी स्टूडेंट वेयर ईमेल इज इक्वल टू, हाँ दोनों दो पैरामीटर पास करने पड़ेंगे, ईमेल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और ईमेल का पैरामीटर एंड दिस। अब इस फंक्शन को हमने कॉल करना है और ईमेल का पैरामीटर, ईमेल हमारे वेरिएबल में क्या हो गई है, सेव। सिंपल सा काम रह गया है, लेकिन ये कब करना है, बटन पे क्लिक होने के बाद। क्लियर, जब बटन पे वो क्लिक कर रहा है तो मैंने यहाँ पे लिखना है db डॉट डिलीट रिकॉर्ड, जब बटन पे क्लिक करे और वेरी वैल्यू क्या हमने सेव कराई थी, सिलेक्टेड ईमेल, दैट्स इट। ठीक है, लेकिन मुझे रिस्पॉन्स भी चाहिए, बूलियन b इज इक्वल टू दिस, यहाँ पे टॉस करा देंगे, सॉरी यहाँ पे लिखूंगा मैं इफ b, अगर b के अंदर क्या हुआ, ट्रू हुआ, यहाँ पे लिख दूंगा रिकॉर्ड नॉट डिलीटेड और यहाँ पे लिख दूंगा रिकॉर्ड डिलीटेड। क्लियर, इसको अब चला के देखते हैं। व्यू डिलीट रिकॉर्ड पे क्लिक किया, चूज ईमेल डिलीट, ये डिलीट कर लेते हैं, डिलीटेड रिकॉर्ड डिलीटेड। अब अगर हम वापस आते हैं, बैक करता हूं मैं, यहाँ पे व्यू में जाता हूं, हमारे पास कितने रिकॉर्ड रह गए यहाँ पे, 3। हमने कौन सा डिलीट किया है, इसे कैसे ईमेल अवैस डिलीट, ये डेटाबेस में थोड़ी इमेज आ रही है। हाँ सही है, are you creating it straight email is equal to question mark। ID ठीक है, वो जो हमने कॉन्कैटिनेट किया है ना, उसका इशू आ रहा है, उसको ये वाली वैल्यू नहीं मिल रही है। यहाँ पे बात ठीक हो गया, वो समझ आ गया इशू है।
यहाँ पे आपका ईमेल से हम इसको डिलीट करना चाहते हैं, ईमेल ईमेल ईमेल, और यहाँ पे एस नेम हम यूज़ नहीं करते, उसी का इशू आ रहा है। सेलेक्ट ईमेल फ्रॉम स्टूडेंट, ओके यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे आते हैं यहाँ पे आपका 0 हो गया, आई थिंक आप डिलीट कर देगा। डिलीट रिकॉर्ड, ईमेल शो कर रहा है, डिलीटेड रिकॉर्ड डिलीट, व्यू रिकॉर्ड में आते हैं। वो जो हमने कॉन्करेंट कराया था ना, वो उसको कंपेयर कर रहा था और उसको उस तरह की वैल्यू नहीं मिल रही थी, वो आपकी कंडीशन को। अगर हम डिलीटेड में जाते हैं, हम डिलीट रिकॉर्ड में जाते हैं, ये आपकी देखें 2 रह गई। मैं इसको यहाँ पे डिलीट करता हूँ, उसका मैं बताता हूँ भी आपको। इसको भी कर दिया और इसको भी कर दिया, दोनों डिलीट हो गया। अब अगर हम यहाँ पे व्यू रिकॉर्ड में आते हैं, यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड लिखा हुआ आ गया। और अगर हम यहाँ पे आते हैं डिलीट रिकॉर्ड पे, ऑटोमेटिकली क्या हो गया, नथिंग रिकॉर्ड, ठीक है। अच्छा, उसके लिए अगर हम यूज जो हमने करना होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। अहमद is 23, ईमेल gmail.com, पासवर्ड और कॉन्टैक्ट नंबर, या लेट्स सपोज दे दिए सेव रिकॉर्ड, उस्मान अली is 27, usman@hotmail.com, पासवर्ड, कॉन्टैक्ट नंबर, सेव रिकॉर्ड, रिकॉर्ड इंसर्टेड हो गया है। व्यू रिकॉर्ड में आते हैं, ये आपको रिकॉर्ड नज़र आ रहा है, क्लियर। और अगर हम डिलीट रिकॉर्ड में आते हैं, ये देखो दोबारा वही आ गया और यहाँ पे की चीज़ आ रहा है। अच्छा, मुझे अब जो यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा वो हमें यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे कि जब हमारा रिकॉर्ड डिलीट होता है तो अडाप्टर डॉट नोटिफाइड दैट सेट चेंज्ड, डिलीट रिकॉर्ड gmail.com, हमारा डाटा जो कर्सर से आ रहा है, हमने जो यहाँ पे क्यूरी लगाई हुई है ना, मुझे अब चीज़ समझ आ गई है, इसलिए हमने यूज़ नहीं करना। हमने क्यूरी ये लगाई हुई है कि डेटाबेस वैल्यूज आ रही हैं, वैल्यूज किसके अंदर सेव करा दी हमने, सेव हो गई। हम यहाँ पे डिलीट कहाँ पे कर रहे हैं, अरे लिस्ट में डाटा हमारा है, वहां से डिलीट नहीं किया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर मेरा रिकॉर्ड डिलीट होता है, अडेप्टर डॉट नोटिफाइड ये भी कर देंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे कि अगर मेरा डिलीट होता है तो अरे लिस्ट का नाम हमने क्या रखा था, ईमेल लिस्ट डॉट रिमूव, और इंडेक्स, इंडेक्स कहाँ से आएगा आपके पास, कौन सी पोजीशन से, अच्छा मुझे ये बताओ, मेरे पास ये वैल्यू आ रही है, ईमेल मेरे पास सेव है, इस वेरिएबल से वैल्यू नहीं गई है मेरी जो ईमेल सेलेक्ट किया था। अब मैंने अरे लिस्ट से कंपेयर करके देखना है कि कौन सी पोजीशन पे है, क्या लिखूंगा, हाँ, अडेप्टर डॉट गेट गेट पोजीशन, और अगर इसके अंदर हम लिख देते हैं सिलेक्टेड ईमेल तो उसको रिमूव कर देगा, चेक करते हैं।
एक ही ऑप्शन रह गया हमारे पास अब। अब हमारे पास बिल्कुल एम्प्टी है। क्लियर? ओके ओके, दैट्स इट। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। ये एडिट भी देख लें।